Mataram students, welcome to the Tripathi tutorials. This is Abhishek Tripathi. Students, today I will discuss about the compounds, which is the another part of pure substance, and we will discuss about impure substance means mixture. Okay, and types of mixture, which is homogeneous and heterogeneous. तो लेट्स सी स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपाउंड्स की, जो कि हमारे प्रीवियस पार्ट का रिमेनिंग है। ठीक है, हम लोगों ने स्टडी किया था कि प्योर सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स में भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया था प्रीवियस पार्ट में। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था। जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं वो हमारे पुराने वीडियो पर जा कर के इसको देख सकते हैं। प्रीवियस पार्ट फर्स्ट में, इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, तो कंपाउंड्स होते क्या हैं? ठीक है, इट इज सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, these substances are combined chemically with each other in fixed proportion। यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान देना है कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर कंपाउंड्स में भी हम कहते हैं कि ये टू आर मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड टुगेदर। ठीक है, यहाँ पर भी टू आर मोर सब्सटेंसेस एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, कंबाइंड होते हैं, बट केमिकली होते हैं, नॉट फिजिकली। ध्यान देना आपको कि मिक्सचर जो होता है उसमें टू आर मोर सब्सटेंसेस कंबाइंड टुगेदर बाय फिजिकल मेथड, बट हियर टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ एनी केमिकल मेथड। गॉट इट? तो यहाँ आपको ध्यान देखना है कि यहाँ पे जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा टू आर मोर सब्सटेंसेस, टू आर मोर एलिमेंट, टू आर मोर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होते हैं बाय एनी केमिकल मेथड। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, और ये जो केमिकल मेथड से आपस में कंबाइंड होते हैं, इनके केमिकली कंबाइंड होने में एक फिक्स्ड रेशियो और प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, किस चीज़ का फिक्स्ड रेशियो होता है? तो इनके मास का फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, कि पर्टिकुलर एलिमेंट का इतना ही मास किसी दूसरे पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ कंबाइंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक आपको बताते हैं, सपोज दैट अमोनियम, यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है अमोनियम, सल्फेट, सल्फर क्लोराइड। ठीक है, वाटर, जैसे वाटर की अगर बात करें तो वाटर का जनरली मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O। H2O आप लोग जानते होंगे, H2O। इसमें ये कंबाइंड हुआ है कौन कौन? इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें H2O, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम उनके मास का कंपोजिशन की बात करें तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो उनके बीच का जो रेशियो होगा 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो उनके बीच का रेशियो 2:16 यानी 1:8 का रेशियो होगा। तो ये रेशियो फिक्स्ड है, ये रेशियो फिक्स्ड है। इसी वजह से आप इसे कहेंगे कि ये कंबाइंड होते हैं केमिकली और ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, 9 ग्राम के साथ रही रिएक्ट करेगा। लेकिन मिक्सचर में सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, हम 1 के साथ 10 मिलाएं या 20 मिलाएं, डजंट मैटर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड। फ्लो चार्ट में आपने प्रीवियस पार्ट में देखा होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पहला है आपका ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में अगर हम इसको थोड़ा सा पार्ट करें अपने समझने के लिए, तो ऑर्गन वर्ड आ रहा है। ऑर्गेनिक में एक वर्ड आ रहा है ऑर्गन। ऑर्गन मीन्स क्या होता है? अंग। तो अंग किसके होते हैं? लिविंग सब्सटेंसेस के या फिर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस के? तो जनरली लिविंग सब्सटेंसेस के ही ऑर्गन्स होते हैं। अब ऑर्गन्स अगर लिविंग सब्सटेंसेस के होते हैं तो वहीं से हमें समझना है कि ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका सोर्स
लिविंग सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, यानी कि जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? लिविंग सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज एक्सेट्रा। ये तो हो गया थोड़ा सा हम इसके नेम से हमने इसको डिफाइन किया, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम बात करें क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड इन विच कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट। सबसे पहली कंडीशन इसमें क्या है कि कार्बन को प्रेजेंट होना चाहिए, दूसरा हाइड्रोजन भी होना चाहिए। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कम से कम कार्बन और हाइड्रोजन आपके होने चाहिए, दोनों मस्ट बी प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, तभी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, अदरवाइज नहीं। दूसरी कंडीशन क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन तो हो, लेकिन उनका सोर्स जो है वो ऑर्गेनिक होने के नाते उनका सोर्स लिविंग सब्सटेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ उनका सोर्स जो होता है वो लिविंग सब्सटेंस होता है, उन्हें हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन तो होता है, हाइड्रोजन भी होता है, बट उन्हें हम नहीं कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे यहाँ एग्जाम्पल हैं आपके कार्बाइड, कार्बोनेट, साइनाइड। ठीक है, इन सभी में कार्बन प्रेजेंट होता है, बट हम इन्हें ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं कहते, क्योंकि इनका सोर्स जो होता है वो लिविंग सब्सटेंस नहीं होता। जैसे CaCO2 कैल्शियम कार्बाइड जो फलों को पकाने में यूज किया जाता है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, बट वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है। हाइड्रोजन साइनाइड HCN, हाइड्रोजन साइनाइड एक तरह का पॉइजन होता है, उसमें भी कार्बन है, बट ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है। तो ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो और उनका सोर्स जो हो वो लिविंग सब्सटेंस हो, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कुछ हम देखते हैं एग्जांपल्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इथेन C2H6, आप फार्मूला देख रहे हैं, उसी को थोड़ा सा मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C2H6 है, कंडेंस फार्मूला देखिए तो CH3CH3। इसको एक्सपेंडेड, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया गया है, तो आप देखिए यहाँ पर CH3 और CH3, और इसका 3D फार्मूला भी आपके सामने है। सेकेंड देखिए तो ब्यूटेन है C4H10, इसमें भी आप देखिए तो कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। साइक्लोहेक्सेन है C6H12, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। C2H4 है इथीन है, C2H2 है इथाइन है। ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही प्रेजेंट हैं, तो ये सारे जो हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, लेट्स सी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब आप कह सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, यानी जस्ट अपोजिट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एनी सब्सटेंस इन विच 2 or more केमिकल एलिमेंट्स except carbon are combined nearly always in definite proportion। कंपाउंड है तो डिफिनिट प्रोपोर्शन होगा ही। ठीक है, तो यानी कार्बन प्रेजेंट न हो या फिर उनके सोर्सेज लिविंग सब्सटेंसेस न हो तो उन्हें हम कहेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे वाटर, वाटर में कार्बन है नहीं है, तो वाटर क्या है? एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, सी यहाँ कार्बन नहीं है, Cl एक साथ है, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्बन नहीं है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। यानी जहाँ भी जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस न हो वो सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं आपके। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे हाँ सोडियम क्लोराइड है NaCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, कैल्शियम फास्फेट है Ca3PO4 का ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम आयोडाइड Ki, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो इसमें आप देखिए कहीं भी कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, सो दे आर ऑल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। गॉट इट? आई होप आपको कंपाउंड समझ में आ गया होगा। कंपाउंड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी आपको आ गया होगा समझ में।
नाउ लेट्स सी अनदर पार्ट ऑफ द मैटर विच इज मिक्सचर और इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो मैटर को हमने दो पार्ट में यहाँ क्लासीफाई किया था, किसके बेसिस पे, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, जिसमें फर्स्ट पार्ट था आपका प्योर सब्सटेंस, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर के बारे में, यानी कि इम्प्योर। तो मिक्सचर का नाम सुनते ही हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि टू आर मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर, आपस में किन्हीं भी दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को हम मिक्स्ड कर देते हैं तो प्रोडक्ट हमें मिलता है क्या, मिक्सचर। बिल्कुल करेक्ट है। बस केमिकल कंपाउंड और मिक्सचर में आपको ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होंगे कि कंपाउंड्स भी मिक्स्ड होते हैं बट वो केमिकली मिक्स्ड होते हैं और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, बट मिक्सचर में ऐसा नहीं है। सपोज दैट आपको मिक्सचर बनाना है, शुगर सिरप बनाना है, शरबत आपको बनाना है, आप उसमें अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे वाटर डाल सकते हैं, जितना चाहे शुगर डाल सकते हैं, जितना चाहे उसमें लेमन डाल सकते हैं, वो मिक्सचर है, क्योंकि वहाँ पर रेशियो फिक्स्ड नहीं है। अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मिक्स करते हैं। आप टी बना रहे हैं, टी में आप कुछ भी मिक्स कीजिए, डजेंट मैटर। किसी को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है, किसी को कम मीठा पसंद है। ठीक, तो यानी जो हम फिजिकल मेथड से जो भी हम मिक्सचर बनाते हैं, सारे जो होते हैं वो इम्प्योर ही होते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल्स की कुछ बात करें, यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज भी हमने करा दिया है कि जैसे यहाँ पे पूछा विच ऑफ दीज इज अ मिक्सचर और अ प्योर सब्सटेंस। तो वाटर क्या है, प्योर सब्सटेंस है। कॉपर क्या है, प्योर सब्सटेंस है। चॉकलेट क्या है, मिक्सचर है। चॉकलेट केक में आप बहुत सारी चीज़ें मिला करके बनाते हैं। हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस है। सॉइल क्या है, मिट्टी, मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं तो वो मिक्सचर है। एयर क्या है, मिक्सचर है। ध्यान रखना है यहाँ एयर जो है वो मिक्सचर होता है क्योंकि उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेज होती हैं, वो एक दूसरे से केमिकली नहीं कंबाइंड होती हैं, वो एक दूसरे के साथ बस मिक्सड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एयर जो है आपका मिक्सचर ही है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखते हैं तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो देखिए इनके नाम में ही इनका मतलब छुपा हुआ है। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। होमोजीनियस जिनका कंपोजिशन एक जैसा हो वो होमोजीनियस होंगे, जिनका कंपोजिशन अलग अलग होगा वो हेट्रोजीनियस होंगे। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम थोड़ा समझेंगे, लेकिन एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे सपोज दैट हमें शुगर सिरप जब बनाना होता है तो हम वाटर लेते हैं, वाटर में शुगर मिक्स करते हैं और हम मिक्स करने के बाद थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उसमें वाटर में जो शुगर है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, इसका मतलब वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया है। तो क्या आप उसे फिर उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं? बताइए कि क्या आप शुगर सिरप में से शुगर को और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट ईजिली नहीं कि आप हाथ डाल करके शुगर फिर निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। या फिल्टर पेपर से आप छान करके कर लेंगे, नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें इवोपोरेशन मेथड यूज करना होगा, जो आगे हम लोग चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो हम उन्हें यानी सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। Those mixtures which can't be separated by any simple physical method are called homogeneous mixture। ठीक है, तो ऐसे जो भी मिक्सचर्स होते हैं जिसमें कि इनकी साइज कह सकते हैं, मिक्सचर्स में जो साइज होती है पार्टिकल्स की वो बहुत छोटी होती है, इस वजह से इन्हें हम इजीली सेपरेट नहीं कर पाते। तो ऐसे जो भी मिक्सचर होते हैं वो आपके होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे शुगर सिरप बना लीजिए आप। एक आता है एलॉय। ठीक है, थोड़ा सा हम उसको भी देखेंगे। एलॉय भी जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो कौन कौन से होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, इसके बाद हम लोग उसको देखेंगे। हेट्रोजीनियस भी देख लेते हैं। तो जस्ट अपोजिट ऑफ द
होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस में सभी का कंपोजिशन सेम था और उनको हम सेपरेट नहीं कर पा रहे थे और यहाँ पे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स इन अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर डू नॉट कम्प्लीटली डिजॉल्व, यानी इसमें कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं इन ईच अदर एंड वी कैन सेपरेट देम बाय फिजिकल मीन्स, फिजिकल मेथड से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड द कंपोजिशन ऑफ सच मिक्सचर्स इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म एक जैसा, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम सेम, जैसा कि आप स्कूल में ड्रेस पहनते हैं यूनिफॉर्म, जिससे कि सब लोग सेम सेम दिखाई दे। ठीक है, तो एक जैसा यूनिफॉर्म नहीं होता है मिक्सचर में कंपोजिशन, इसी से इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल जैसे है, अगर सैंड और वाटर मिक्स कर देते हैं तो सैंड जो होता है उसमें देखिए एक जैसा नहीं होता है। और एक और इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि होमोजीनियस जो है उसमें जो होता है उसके पार्टिकल जो होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, यानी कि अगर हम शुगर सिरप बना रहे हैं उसको 1-2 घंटे हम ऐसे ही छोड़ दें तो ऐसा नहीं होगा कि जो आपका शुगर होगा वो जा करके बॉटम पर कलेक्ट हो जाएगा, नहीं। लेकिन सैंड और वाटर के केस में है, सैंड जो होगा वो बॉटम पर जा करके वाटर के कलेक्ट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो ये सेपरेट हो सकते हैं। हम वाटर को गिरा देंगे कंटेनर से तो हमें जो सैंड होगा वो अलग मिल जाएगा, लेकिन अगर हम शुगर सिरप जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है उसको हम इस तरह से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन मेथड से भी हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो सिंपली अगर देखें तो आप कह सकते हैं कि जिसमें सब्सटेंस कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सेपरेट ईजिली नहीं कर सकते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस भी देखिए। तो होमोजीनियस जो होगा वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा और हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। होमोजीनियस को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं सिंपल फिजिकल मेथड से, लेकिन हेट्रोजीनियस को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स जो होते हैं होमोजीनियस को उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस के कंपोनेंट्स को नेकेड आई से देखा जा सकता है। और होमोजीनियस जो होता है वो मिक्सचर बनने के बाद वो दोनों ही कंपोनेंट सिंगल फेज में हो जाते हैं, एक जैसे दिखते हैं, अलग अलग नहीं दिखाई देते, जबकि हेट्रोजीनियस में अलग अलग सेपरेट भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, वाटर एंड मिल्क, वाटर एकदम मिल्क में डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक, वहीं अगर एक मिक्सचर ऑफ ऑयल इन वाटर देखिए तो वो दोनों जो है बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन दूध में वाटर डिज़ोल्व कर देते हैं वो पता नहीं चलता है। हाँ, वो अलग चीज़ है कि कुछ लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें वाटर है, लेकिन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, लेकिन अगला जो पार्ट है वो अब इन्हीं दोनों में, होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम कहेंगे सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो आपका सॉल्यूशन होता है, और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, सारी चीज़ें समझ में आई हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट में हम इस के रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, सस्पेंशन, कोलाइडल विथ एग्जांपल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन आप मिस मत कीजिए। ठीक है, जिसके लिए आपको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आपको बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आपकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और सारे जो वीडियोज़ हैं वो सीक्वेंस में आपको 1 बाय 1 मिलते रहें और आपकी जो स्टडी हो घर बैठे आसानी से हो सके, जिसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस सेशन का PDF अगर डाउनलोड आप करना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिपाठी ट्यूटोरियल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया रहेगा, आप आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।